नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली में शाहबाद डेयरी हत्याकांड को 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक और हत्या का मामला सामने आया है। राजधानी के फेमस मजनू का टीला के पास स्थित सिविल लाइंस के अरुणा नगर से पुलिस ने एक युवती की लाश बरामद की है। एफएसएल टीम और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस केस में पहले मृतका की गलत पहचान हो गई थी, जिस पर बाद में पुलिस ने सफाई दी। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने मृतका का नाम मनीष छेत्री बताया था, लेकिन अब पुलिस ने साफ किया कि मरने वाली लड़की की पहचान 35 साल की रानी के रूप में हुई है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर कालसी के मुताबिक सुबह 7 बजे जानकारी मिली कि रानी का शव मजनू का टीला इलाके में एक घर की छत पर पड्ढा हुआ है। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव के पास सपना नाम की एक लड़की खड़ी थी। उन्होंने बताया कि वहां हमें सपना नामक एक लड़की मिली। रानी और सपना दोनों रूम पार्टनर थे। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर सपना से पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही रानी की हत्या की। उसने कहा कि आपसी विवाद के कारण उसने ये हत्या की। आगे की जांच जारी है। रानी और सपना में हुई कहासुनी पुलिस ने बताया कि सपना पार्टियों में वेटर डेकोरेटर का काम करती थी और रानी गुरुग्राम में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सोमवार 29 मई की रात नेहा नाम की लड़की के घर अरुणा नगर में सपना, रानी और नेहा, मनीषा छेत्री और अन्य 4-5 लोगों ने रात करीब 1 बजे तक पार्टी की। शराब को लेकर सपना और रानी में कहासुनी हो गई। फिर दोनों ही अपने कमरे में वापस आ गए। चाकू से छाती पर किया वार कमरे में वापस आने के बाद फिर से दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और हाथापाई होने लगी। झगड़ा बढ़ने पर सपना ने रानी के ऊपर रसोई वाले चाकू से छाती पर वार कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सपना शराब के नशे में रानी के पिता के लिए अपशब्द बोल रही थी, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। पुलिस अब हथियार को बरामद करने में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 दिनों में एक नाबालिग लड़की और फिर एक महिला की हत्या होने से हड़कंप मचा है। पहली हत्या शाहबाद डेयरी में रविवार की रात हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की की एक युवक ने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। इसके अगले ही दिन सोमवार को फिर दिल्ली सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक महिला का शव उसके घर की छत पर खून से लथपथ पड़ा मिला था। इस हत्या में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने मृतका का नाम मनीष छेत्री बताया था, लेकिन अब पुलिस ने साफ किया कि मरने वाली लड़की की पहचान 35 साल की रानी के रूप में हुई है। पुलिस ने किया खुलासा। डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने बताया कि आज दिनांक 30/05/2030 को प्रातः 7 बजे थाना सिविल लाइंस में एक पीसीआर प्राप्त हुई, जिसमें मकान नन एंडसाइट शट 401 अरुणा नगर मजनू का टीला सिविल लाइंस दिल्ली में एक सपना नाम की महिला, जिसकी उम्र 36 साल थी, उसका शव मौके पर मिला और रानी के रूप में पहचानी जाने वाली एक महिला का शव भी खून से लथपथ पड़ा मिला। एफएसएल टीम और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लगातार पूछताछ के दौरान सपना टूट गई और उसने उपरोक्त अपराध करना स्वीकार कर लिया। रानी 35 वर्ष और सपना 36 वर्ष किराए के मकान अर्थात HNO एक्सटार 401 अरुणा नगर मजनू का टीला में रहती थी। रानी गुड़गांव में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती थी और सपना पार्टियों में वेटर डेकोरेटर का काम करती थी। सपना तलाकशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। कल रात यानी 19/5/23 को नेहा के घर अरुणा नगर मजनू का टीला में सपना, रानी, एक नेहा, मनीषा छेत्री, एक तेंजिन और 4-5 अन्य लोगों ने रात करीब 1 बजे तक पार्टी डिनर किया, जिसमें सपना शराब पीने को लेकर रानी और रानी में कहासुनी हो गई। फिर सपना और रानी अपने किराए के कमरे में वापस आ गईं और शराब पीने लगीं। लगभग 4:30 बजे उनके बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया और दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। रानी ने सपना के हाल ही में मृतक पिता को गाली देने पर उकसाने के कारण रानी को रसोई के चाकू से छाती पर वार कर दिया,
जिसके बाद रानी ने तुरंत दम तोड़ दिया। आगे की जांच चल रही है। दोस्त के खबर, पार्टी पर हुआ झगड़ा। पुलिस पूछताछ में सपना ने बताया कि 19 मई की रात लगभग 10 बजे वो और रानी दोनों अपनी एक अन्य दोस्त नेहा के घर पार्टी में गए थे। नेहा का घर सपना और रानी के घर से 10 मिनट की दूरी पर है। पार्टी में शराब भी थी। सपना और रानी ने वहां शराब। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मामला सुलझने पर वो दोनों घर आ गई। दोनों ने घर आकर भी शराब पी। पुलिस ने बताया, मौके से बियर की बोतलें मिली हैं। सपना ने बताया कि शराब पीने के बाद फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। झगड़ा बढ़ने पर रानी ने सपना के पिता को गाली दे दी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था। इसी बात को सुनकर सपना गुस्से में आ गई और रसोई से चाकू उठाकर रानी पर वार कर दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवती का खून से लथपथ शव घर की छत पर पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खून से लथपथ शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने वहीं मौके से मृतका की रूममेट सपना को पकड़ा। पुलिस की शुरुआती जांच में सपना ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और हत्या का सच पुलिस को बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिल्ली में शाहबाद डेयरी हत्याकांड को 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक और हत्या का मामला सामने आया है। राजधानी के फेमस मजनू का टीला के पास स्थित सिविल लाइंस के अरुणा नगर से पुलिस ने एक युवती की लाश बरामद की है। एफएसएल टीम और क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस केस में पहले मृतका की गलत पहचान हो गई थी, जिस पर बाद में पुलिस ने सफाई दी। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने मृतका का नाम मनीष छेत्री बताया था, लेकिन अब पुलिस ने साफ किया कि मरने वाली लड़की की पहचान 35 साल की रानी के रूप में हुई है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर कालसी के मुताबिक सुबह 7 बजे जानकारी मिली कि रानी का शव मजनू का टीला इलाके में एक घर की छत पर पड़ा हुआ है। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि शव के पास सपना नाम की एक लड़की खड़ी थी। उन्होंने बताया कि वहां हमें सपना नामक एक लड़की मिली। रानी और सपना दोनों रूम पार्टनर थे। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर सपना से पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही रानी की हत्या की। उसने कहा कि आपसी विवाद के कारण उसने ये हत्या की। आगे की जांच जारी है। रानी और सपना में हुई कहासुनी। पुलिस ने बताया कि सपना पार्टियों में वेटर डेकोरेटर का काम करती थी और रानी गुरुग्राम में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सोमवार 29 मई की रात नेहा नाम की लड़की के घर अरुणा नगर में सपना, रानी और नेहा, मनीषा छेत्री और अन्य 4-5 लोगों ने रात करीब 1 बजे तक पार्टी की। शराब को लेकर सपना और रानी में कहासुनी हो गई। फिर दोनों ही अपने कमरे में वापस आ गए। चाकू से छाती पर किया वार। कमरे में वापस आने के बाद फिर से दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और हाथापाई होने लगी। झगड़ा बढ़ने पर सपना ने रानी के ऊपर रसोई वाले चाकू से छाती पर वार कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सपना शराब के नशे में रानी के पिता के लिए अपशब्द बोल रही थी, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। पुलिस अब हथियार को बरामद करने में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली में हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 दिनों में एक नाबालिग लड़की और फिर एक महिला की हत्या होने से हड़कंप मचा है। पहली हत्या शाहबाद डेयरी में रविवार की रात हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की की एक युवक ने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी। इसके अगले ही दिन सोमवार को फिर दिल्ली सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक महिला का शव उसके घर की छत पर खून से लथपथ पड़ा मिला था। इस हत्या में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने मृतका का नाम मनीष छेत्री बताया था, लेकिन अब पुलिस ने साफ किया कि मरने वाली लड़की की पहचान 35 साल की रानी के रूप में हुई है।